प्रेम का मार्ग बहुत ही छीना है। प्रेम मार्ग के पथिक यदि अपने प्रेमी या प्रेमिका के प्रति पूरी तरह समर्पित हैं तो उनके लिए सफलता या और असफलता कोई मायने नहीं रखती। वे केवल अपने दिल के आनंद के लिए प्रेम पथ पर आगे बढ़ते हैं। सच्चे प्रेमी तो अपने लिए कुछ करते ही नहीं, वह तो अपने आप को पूरी तरह अपने प्रेमी के बलिदान कर देते हैं। लेकिन आज के इस एपिसोड में मैं आप लोगों के समक्ष ज्योतिष की दृष्टि से कुछ ऐसी बातों की जानकारी प्रस्तुत कर देना चाहता हूं, जिसके आलोक में आगे बढ़कर कोई भी व्यक्ति अपने वैवाहिक जीवन को सुखमय बनाने के बारे में कोई निर्णायक फैसला ले सकता है। ऐसा देखने में आता है कि बहुत सारे युवक युवतियां तो अपने प्रेम संबंधों को ही वैवाहिक रूप देने के लिए तत्पर रहते हैं। वैसे लोगों को कोई भी निर्णय लेने के पहले अपनी कुंडली का विश्लेषण किसी योग्य ज्योतिषी से अवश्य करवा लेना चाहिए। वैसे तो हमारे देश में सनातन परंपरा से ही विवाह का निर्णय जन्म कुंडली देखकर ही किया जाता है, लेकिन बदलते युग परिवेश में बहुत सारे लोगों के पास में अपनी जन्म कुंडली होती ही नहीं, और यदि होती है तो उस पर लोग विश्वास नहीं करते। ऐसे लोगों को बलपूर्वक विश्वास करने के लिए तो कहा भी नहीं जा सकता, किंतु जो भारतीय ज्योतिष के फलित सिद्धांतों पर विश्वास करते हैं उनके लिए तो जीवन का हर कार्य, हर संस्कार ज्योतिष शास्त्र में बताए नियमों के अनुसार ही होता है। अधिकतर लोग अरेंज मैरिज को ही लव मैरिज से बेहतर मानते हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर हम शादी की बात करते हैं, यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में सप्तमेश पीड़ित है तो ऐसे व्यक्ति प्राय लव तो करते हैं परंतु लव मैरिज करने में असफल सिद्ध होते हैं। अत्यंत प्रयासों के पश्चात भी ऐसे प्रेमियों को लव मैरिज में सफलता नहीं मिल पाती है। यदि किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में पंचमेश व सप्तमेश दोनों छठे भाव में, अष्टम भाव में अथवा द्वादश भावों में स्थित हो तो उसको प्रेम संबंधों में कुछ सीमा तक सफलता मिलती है। उनका प्रेम संबंध लिव इन रिलेशनशिप वाली स्थिति तक पहुंचकर भी विवाह बंधन में बंध नहीं पाते। उनका दाम्पत्य जीवन पूरी तरह सफल नहीं हो पाता। यदि विवाह हो भी जाता है, संबंध विच्छेद होने में भी देर नहीं लगती। यदि किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में शुक्र ग्रह सप्तमेश होने के साथ पीड़ित होकर निर्बल हो गया हो तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति को अपने प्रेम संबंधों में सफलता नहीं मिलती। उसका लव मैरिज करने का सपना धरा का धरा रह जाता है। जब भी कुंडली के अंदर शुक्र अगर सप्तमेश से या पंचमेश से संबंध बनाता है और वह निर्बल हो जाता है, जैसे 6, 8 या 12वें भाव में विराजमान हो जाए, इस पर शनि की दृष्टि पड़ जाए, तो व्यक्ति लव मैरिज नहीं कर पाता। पंचमेश और सप्तमेश शुक्र अगर नीच का हो जाता है और मंगल के साथ संबंध बना लेता है, तब भी व्यक्ति लव मैरिज में धोखा उसको होता है। पंचम भाव पर और सप्तम भाव पर पाप ग्रहों की दृष्टि अगर पड़ जाती है और या पाप ग्रहों के साथ में पंचमेश और सप्तम बैठ जाते हैं, तो भी व्यक्ति का प्रेम विवाह नहीं हो पाता। पंचमेश और सप्तमेश अगर 12वें भाव में विराजमान हो जाएं और इन पर पाप ग्रहों की दृष्टि हो जाए, तो कई बार ऐसे व्यक्ति प्रेम के चक्कर में जेल तक की यात्रा भी कर लेते हैं। एक मेरे भक्त थे,
उनकी मिथुन लगन की कुंडली थी और मंगल उनके 12वें भाव में विराजमान था। पंचमेश और सप्तमेश दोनों ही 10वें भाव में विराजमान थे, परंतु वो शनि के साथ विराजमान थे। तो क्या हुआ उनके जीवन में, ये मैं दर्शकों आज आपको बताना चाहता हूं। उनका प्रेम बहुत ही आपस में अटूट था और एक दूसरे को छोड़ना नहीं चाहते थे, परंतु समय ऐसा आया कि कुछ स्थिति और कुछ परिस्थितियां उस व्यक्ति को, क्योंकि 12वें भाव का मंगल व्यक्ति को कहीं ना कहीं ऐसी चीजों में भी फंसा देता है कि वो व्यक्ति ऐसा कुछ नहीं करना चाहता था, परंतु उसने फिर भी कर दिया। लड़की के पिता को उसने गलत केस में फंसा दिया। फिर उन लड़की वालों ने उस लड़के को रेप के केस में फंसा दिया। अब देखते हैं कुंडली तो क्या होता है कि यहां पर दोनों की स्थिति ऐसी बन गई कि एक दूसरे की शक्ल देखना भी मुश्किल पड़ गया। जो लड़की उस व्यक्ति के साथ 1.25 महीने तक रही और वो व्यक्ति भी उस लड़की के साथ 1.25 महीने तक रहा, परंतु ऐसी स्थिति आ गई कि वो 1.25 साल तक एक दूसरे से मिलना भी मुश्किल हो गया। 12वें भाव के मंगल ने उस व्यक्ति को जेल तक की यात्रा मिली, परंतु फिर भी पंचमेश और सप्तमेश 10वें भाव में विराजमान थे। उस वजह से 2 साल के बाद उनकी फिर से शादी हुई। आज वो अपना जीवन खुशी से जी रहे हैं। तो दर्शकों, बालाजी महाराज आप सबका भला करें, कल्याण करें, आनंद हो आपके जीवन में। जय श्री राम।